क्यों करते हैं अपने इकोनॉमिक सेक्शन को, वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि अगर आप उसमें लिटरेट नहीं होते हैं देन यू वुड एंड अप नोवेयर। ओके, पैसे अपने हैं, उसको संभालना अपना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन मेजरमेंट, महंगाई है ना, इन्फ्लेशन मेजरमेंट इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों चीज को जान लीजिए, सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स। सुनता है ना, गवर्नमेंट बोलती है कि सिर्फ इतनी 3.3% महंगाई दर है, तो वो होलसेल प्राइस है ना। अपने कंज्यूमर में देखते हैं यार दूध का दाम बढ़ गया, इसका दाम बढ़ गया, देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें गुड्स और सर्विस दोनों लेते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स को लेते हैं, कितना जीडीपी में वो ऐड किया, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट कैन फॉल शार्पली इवन इफ द प्राइस ऑफ गुड डू नॉट फॉल एंड इंक्रीज स्लाइटली कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। बिल्कुल सही, कोरोना के बाद में किसी चीज का हाई इन्फ्लेशन हो और नेक्स्ट ईयर में उसी मंथ में अगर प्राइस कम हो तो इसमें क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन कम है, राइट। तो इसी तरह से इकोनॉमिक खेलती है। स्टेटमेंट 2 है द बेस इफेक्ट, बहुत जरूरी, बेस इफेक्ट बार बार पूछा प्रीलिम्स में, मींस दैट इफ द प्राइस वर वेरी हाई इन द सेम मंथ लास्ट ईयर द करंट ईयर इन्फ्लेशन रेट में अपीयर लोअर। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें देखना है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ऑप्शन ए। ओके, सीपीआई इन्फ्लेशन इन इंडिया इज कैलकुलेटेड ऑन अ ईयर बेसिस, ओके, विच मींस प्राइस इन अ गिवन मंथ आर कंपेरेटिवली, उनको कंपेयर किया जाता है ना विद द प्राइस सेम मंथ जो लास्ट ईयर में था, प्रीवियस ईयर है, नॉट विद द इमीडिएट मंथ से नहीं, साल से किया जाता है, ईयर ऑन ईयर है ना। बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन कैन डिक्लाइन इवन व्हेन द प्राइस हैव नॉट फॉलन इन एब्सोल्यूट टर्म, जो हम अभी महसूस करते हैं। इफ प्राइस वर यूजुअली हाई, पिछले साल अगर ज्यादा है इन कंपैरिजन, और इस साल जो है ना, ये जो बेस हमने लिया है, जो पहले लिया है और अब लिया है ना, तो बेस बिकम्स लार्ज। The statistical impact is called the base effect. A high base mechanically lowers the current inflation rate even if present day prices are stable or rising slightly. Hence the base effect clearly explains why inflation can fall without any real reduction in the price. जो अभी हम देख रहे हैं ना, अभी बेस ईयर हमने चेंज किया अपनी इकोनॉमिक, और हमारे इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक को तो ना वर्ल्ड बैंक मानता है ना IMF, राइट। तो दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स प्ले है ना। आपको इन्फ्लेशन, आपके पैसे जा रहे हैं, आपके पैसे अगर इफ यू हैव पार्क योर मनी इन बैंक है ना, वो डिक्लाइन करते हैं, और फिर इसका तो एल्गो ट्रेडिंग, वो तो पूरा का पूरा छोड़ दो कि इफ यू ट्राई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट यू वुड बी अ फेलियर है ना। हाउस ऑलवेज विंस। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पहले ही धंधा संभालते हैं।